सत साहिब, मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अभी मौके पे जैसे कोरोना वायरस बीमारी चल रही है, किसी के घर में टोटा है, किसी के घर में झगड़ा है, किसी के घर में खींचातानी है। इस बीमारी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो ज्यों का त्यों है, वैसा का वैसा है। तो आओ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसके चलते आपके घर का टोटा दूर हो जाएगा, आपके घर में लक्ष्मी का वासा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा और सबके साथ प्रेम पूर्वक जिंदगी जीने का रास्ता मिल जाएगा। अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगती है और आप ये सोचते हैं कि हम गरीबी में नहीं रहना चाहते, हम टोटे में नहीं रहना चाहते, हम झगड़े फसाद में नहीं रहना चाहते, अपने जीवन को जुगत से जीना चाहते हैं, तो जरा इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आपको ऐसी विधि बताऊंगा जो प्राकृतिक विधि है, अंधविश्वास नहीं। लेकिन पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि अंधविश्वास ही विश्वास होता है और विश्वास ही अंधविश्वास है। क्योंकि जो अंधविश्वास में होते हैं उनके अंदर तो विश्वास ही पैदा होता है, तो ही वो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं वही तो अंधविश्वासी है, क्योंकि उन्होंने किस पे विश्वास किया है वो पता नहीं होता। अगर मेरी इस बात को आपने पूरा समझ लिया है तो इसका निर्णय करना तुम्हारे अपने हाथ में है। निर्णय कैसे लोगे? निर्णय सीधा सा एक रास्ता है कि ये काम करने से मेरे जीवन में कोई उल्टा कार्य होता है, या मैं उल्ट दिशा में जा रहा हूँ या मैं सुल्ट दिशा में जा रहा हूँ, मेरे जीवन में सही घटना घटने वाली है उस ओर जा रहा हूँ या गलत होने वाला है उस ओर जा रहा हूँ। ये निर्णय अगर तुम लेते हो तो अंधविश्वास ही विश्वास है और विश्वास ही अंधविश्वास है। अगर मेरी ये बात पसंद आती है तो इस वीडियो को आखिरी तक देख के लाइक करना भूले ना, और सब्सक्राइब करिए। आपको रोजाना की हमारी वीडियो है आप तक पहुंच जाएगी, और घंटी बजाइए ताकि हर बात आप सुन सको। और अगर पसंद ना आए तो अनलाइक भी कर दीजिए, और इसके साथ साथ शेयर भी करिए दूसरों के साथ। तो आओ आज शुरुआत करता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घट रही है उस घटना के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। इस जानकारी को अगर तुमने समझ लिया है तो अपने घर की व्यवस्था है उसके बारे में हमें पूरा सोचना पड़ेगा। घर में टोटा क्यों आया है, हमारे घर में झगड़ा क्यों पैदा हो रहा है। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो भी मेरी इस आवाज को सुनता हो वो सबसे पहला तो ये सोच लीजिए कि प्रकृति का नियम जो है उस नियम में हर तरह की बातें जानकारी दी हुई है। उस जानकारी को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम पूरी तरह से प्राकृतिक बन जाएंगे, अप्राकृतिक नहीं बनेंगे। आज तो हम अप्राकृतिक हैं, प्राकृतिक तो हमने छोड़ दिया है, प्राकृतिक रूप से चल रहे हैं। आओ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम हमारा होता है, जब इंसान बड़ा होता है समझदार होता है, उसके लिए है कि हमारा देह है, ये शरीर है, इस शरीर में 3 दोष व्यापक होते हैं, चोरी जारी और हत्या। इन दोषों को दूर करने के लिए हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? पहले हम सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने से क्या होगा? कई तो ऐसे बुद्धिजीवी भी होंगे, वो लोग यूं कह दे कि मछली जल में रहती है, मगरमच्छ जल में रहता है, वो नहाता है, नहाने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात कुछ और होती है और ये कुछ और है। इसके बारे में आपको समझना होगा। वही बताया मैंने कि अंधविश्वास ही विश्वास है
और विश्वासी अंधविश्वास है। पहले जब तुम सूर्य निकलने से पहले उठ के स्नान करोगे और तुम्हारे शरीर के ऊपर जो पानी गिरेगा तो पानी हमारी इज्जत होती है और पानी लक्ष्मी होती है और पानी ही ब्राह्मण है और पानी की दिशा है वो उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा का मतलब होता है ऊपर, यानी हमारे शरीर की ऊपर की दिशा उत्तर ये है। और धरती का उत्तरी ध्रुव है, वो ध्रुव क्या होता है, वो उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर अपना आकर्षण करता है, वहां से निकलने वाली ऊर्जा है, उत्तर से निकलने वाली ऊर्जा है वो प्लस होती है, जमा होती है, यानी पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। और जब हम देखते हैं दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो हमारे पैर हैं, नीचे हैं, तो दक्षिणी ध्रुव में ऊर्जा जो होती है वो माइनस होती है, घटा होती है या नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा को हम बैलेंस करने के लिए कैसे क्या करें? बैलेंस करने के लिए सबसे पहला नियम ये होता है कि आप सूर्य निकलने से पहले उठ के स्नान करें और स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए आपको? मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, घर का टोटा दूर करने की और लड़ाई झगड़ा बंद करने की विधि है ये, अगर ये बात समझते और जानते हो तो। अब जरा हमें समझना और जानना ये है कि स्नान करने के बाद तुम जो भी इष्ट मानते हो अपना, जिसकी भी पूजा करते हो, तुम तुरंत ही पूजा घर में चले जाइए। और पूजा घर याद रखें, जिस घर में तुम सोते हो, रात को तुम शयन कक्ष बनाते हो जिसको, उसमें कभी भी देवी देवता संत महात्मा किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात को जब सोते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिव ऊर्जा है, वो ऊर्जा जाकर उनकी पॉजिटिव ऊर्जा को खराब कर देती है। लेकिन अंधविश्वास नहीं है, ये जांच करके देखना है इसकी। फिर हमारे घर में जो पूजा घर बनाते हैं वो हमारे ईशान कोण में बनाइए। ईशान कोण कौन होता है? उत्तर और पूर्व कोना। उस कोने में तुम सुबह सुबह स्नान करके और कोने में जाके वहां अपने पूजा घर बनाया है तो देसी घी की जोत जलाइए। अब बहुत से लोग तो यूं कह देंगे कि जोत जलाने से क्या होगा, लेकिन जोत जलाने से और कुछ नहीं होता होगा, कुछ ना होए, लेकिन प्रदूषण तो समाप्त होता है। अगर हम घी की जोत जलाते हैं उसकी महकार तो अच्छी आती है, इसलिए प्रकृति में प्रदूषण होता है वो तो हटता है। इसलिए हमें सुबह सुबह जोत जलानी चाहिए। हमारे शरीर में जो मैल होता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का आलस होता है, वो नहाने से दूर हो जाता है। आप जरा नहाने के गुण सुनिए, नहाने के बाद क्या होगा। और फिर तुम्हें ये और बताऊंगा कि अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा है तो तुम अपने माता पिता से वो पूजा पाठ करने के बाद फिर आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लोगे तो फिर देखो वो माता पिता तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे कि बच्चे तुम फलते फूलते रहो और तुम आगे बढ़ते रहो। और हमारी बेटियां हैं वो भी बड़े गौर से सुने हैं कि बेटियां अपनी सास ससुर अगर जिंदा है तो सास ससुर के पैरों के हाथ लगा के नमस्कार करिए और नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के बाद दिन की सुबह सुबह क्या करेंगे? सुबह सुबह वो लोग आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद देंगे आपको कि आप उसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे। और हर इंसान की 2.5 पल ऐसी होती है 24 घंटा में जो उसकी जबान सच्ची होती है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए और ये नियम अपना लो, तुम्हारे घर में टोटा रह जाए तो मुझे हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों में कह देना कि हमारे घर में आपने आपकी जो बताई बातें हैं वो हमने माना और आप हमारे घर में तो अभी टोटा दूर नहीं हुआ। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो पहला जो भी मैंने बताया है इसका क्या कारण है, इसका कारण बताऊंगा। कारण बताने के साथ उसका निवारण जब हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप जरा सोचिए पति और पत्नी के बारे में। ये तो मैंने सास ससुर का कह दिया, माता पिता का कह दिया और तुम्हारे इस तन को साफ करने का कह दिया। बाहर से तो नहाया है, धोया है, अच्छे मुंह के ऊपर कोई
ट्यूब वगैरह लगा ली होगी और सेंट वेंट छिड़क लिया होगा, अच्छा सुंदर कपड़ा पहन लिया होगा, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही होगी? दिमाग में अगर कीचड़ भरा हुआ होगा तब क्या होगा? पति और पत्नी दोनों आमने सामने खड़ा होता है। आज की हमारी व्यवस्थाएं क्या कहती है? पति और पत्नी का हक बराबर होता है। मैं भी कहता हूं बराबर होता है, लेकिन बनी बनाई बात है और बिगड़ी बिगड़ाई बात है। दोनों को मिलाकर देखो, बैलेंस करने के बाद हमें पता लगता है कि पति और पत्नी में दोनों में मर्यादाएं होती है। नाते में दोनों एक दूसरे को मिलान करने से ये कभी नहीं हो सकता कि हम दूसरे को एक दूसरे में बराबरी करके दोनों के हाथ में डंडे हों और आपस में लड़े। ये तो हमारी भारत की संस्कृति इजाजत नहीं देती। कोई किसी जगह होगी, हम नहीं कहेंगे किसी के बारे में, लेकिन हमारी यहाँ की पावन और पवित्र संस्कृति है। और हमारे घर में पति और पत्नी का जो नाता होता है वो एक पवित्र नाता होता है। हमारे देश की अहिल्या, सती अहिल्या, सती अनसुईया, सीता माता, राजा हरिश्चंद्र की रानी तारावती, बहुत सी ऐसे विद्वान और ऐसी सतधारी परम पुरुष परम पत्नी जो हमारे देश में हुई है, उनके बारे में देखो, उनको सोचो। हम उन जैसे बने, हम उन जैसे कभी ना बने जो अपने पति के सामने डंडा लेके खड़े हो जाएं। लेकिन मेरी प्यारी माताओं, बहनों और बेटियों, मेरी आवाज सुनकर किसी के घर में झगड़ा और कोई डंडा उठाने वाली हो तो मेरी बात का बुरा मत मानना, और बुरा लग भी जाए तो मुझे माफ भी कर देना। और मैं तो सबका तुम्हारा अपना बन के ही कहता हूँ, तुम सभी मेरी बेटियां हो और सब तरह के मुझे मेरा काम है तो आपको समझाना। और समझ आती है तो ठीक है, ना आती है तो जरा लिख जरूर देना, कमेंट जरूर कर देना, और इस वीडियो को सुन जरूर लेना। पति की मर्यादा होती है, पत्नी की मर्यादा होती है, दोनों में क्या बैलेंस होता है। पति अगर अपनी पत्नी को गलत बोलता है और गलत बातें कहता है, वो बात मैं तो अपने मुंह से कह नहीं सकता, क्योंकि मैं एक संत महात्मा के चोले में हूं जो हाथ में चूड़ा होता है। उस चूड़े को कुछ गलत बोल जाए, मंगल सूत्र को गलत बोल जाए, वो पति बोल जाए तो वो बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। पति रूप नारायण का होता है। अब नारायण जी अगर गलत बोलने लगे तो फिर लक्ष्मी जी कहाँ डटेगी? फिर आओ लक्ष्मी, प्यारी माताओं, बहनों, बेटियों, तुम विराजी मत होना, कमियां तुम्हारे में भी होती है। आप जरा सुनो, जब हमारे घर की लक्ष्मी, इधर मंगल सूत्र होता है वो सुहाग होता है, और इधर हाथ में चूड़ा होता है वो सुहाग होता है, वो अपने सुहाग को ही गालियां देने लग जाए और गलत गलत बातें कहने लग जाए तो जरा सोचो और विचार करो। फिर लक्ष्मी जी अगर नारायण को तंग करने लग जाए तो क्या होगा? फिर घर में कौन रहेगा? नारायण रहेगा या लक्ष्मी? न तो नारायण रहेगा न लक्ष्मी रहेगी, दोनों के दोनों घर से चले जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा? तुम्हारे गलत विचार दोनों के, तुम केवल शकल के इंसान नजर आओगे, अकल के नहीं। अगर मेरी ये बात समझ आ जाती है आपको तो फिर ये नियम अपनाना आपके लिए जरूरी है। सवेरे पहले उठ के स्नान करना, अपने बड़ों का आदर सत्कार करना, और छोटे बच्चे हैं उनको कभी धमकाना मत, बच्चों को हाय हाय मत करना, बच्चों को बड़े प्यार से कहो। सुबह सुबह उठाते हो तो कहो बेटा खड़ा हो, बेटी खड़ी हो, और उठो, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनना है, तुम्हें एक बहुत बड़ा मंत्री बनना है, तुम्हें एक बहुत बड़ा जज बनना है। ऐसी ऐसी बातें कह के बच्चों के दिमाग में अच्छी बातें भर दो पूरी तरह से। वो ऐसा बच्चा क्या करेगा? वो जो ही बड़ा होगा उसके दिमाग में यही बातें रची रहेगी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है। वो बच्चा डिगेगा नहीं। ऐसे घर में अगर तुम व्यवस्था कर लेते हो, ऐसे घर की व्यवस्था कर लेते हो और तुम ऐसे विचारधारा में आ जाते हो तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों का वासा हो जाएगा। नारायण का मतलब घर में प्रभु के भजन, और लक्ष्मी का मतलब जहां भी देखोगे वहां माया अपने आप चली आएगी, अपने आप ही घर में
चली आएगी। जहाँ पे लक्ष्मी होती है वहाँ झगड़ा कम होता है। जहाँ पे टोटा होता है टोटे का सोटा बजता है। टोटा होगा तो सोटा बजेगा। पत्नी जी कहेगी इतने पैसे दो, और कहेगा मेरे पास है नहीं, मैं दिहाड़ी करके लाऊं, मैं क्या करके लाऊं, ये करके लाऊं। आप पैसे नहीं तो नाता टूट गया। स्वार्थ का नाता है ये, माया के लिए संसार में नाता है। पिता से बेटे ने पैसे मांगे, बेटे को पैसे ना मिले तो पिता नहीं है तू मेरा। पत्नी को पति ने पैसे नहीं दिया तो तू पति नहीं है मेरा। बस इतना कह के सब जगह पर माया का खेल हो रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले मैंने बताया था कि आप मर्यादा की भाषा में बोलेंगे और मर्यादित तौर से रहेंगे। अगर ये बात आपको समझ आई है तो सवेरे पहले उठ के स्नान करना, अपने घर में देसी घी की जोत जलाना और ईशान कोण में पूजा करने के लिए जाना, और अपने घर में बड़ों का आदर सत्कार करना। बड़ा भाई है तो भी उसका आदर सत्कार करिए, छोटे बच्चे हैं तो उनसे प्यार करिए। ऐसे घर को एक सुंदर घर बना दो, और सुंदर घर बनाने के बाद तुम्हारे घर का टोटा दूर, तुम्हारे घर की लड़ाई झगड़ा दूर। और मेरा एक अपना पहले से एक लक्ष्य है। दुनिया में 4 बुराइयां हैं। बाप से पहले बेटा मर रहा है, पत्नी से पहले पति मर रहा है, जवान मृत्यु हो रही है, होने के लिए बनी है लेकिन अजन होनी हो रही है। ये 4 बुराइयां उस घर में कदापि नहीं मिलेगी जिस घर में ये नियम होगा। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि तुम अपने घर की व्यवस्था करने के लिए असमर्थ हो जाते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, सत साहिब।